नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 ऐसी स्टेजेस जो नार्सिसिस्ट के लाइफ में आती ही आती हैं, वही तय करती हैं कि उसकी लाइफ साइकिल कैसी रहेगी। ये 5 स्टेजेस नार्सिसिस्ट की लाइफ में होंगी ही होंगी। डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझना, और आप किस स्टेज पे उसके साथ फंसे हो, उसकी उम्र की कौन सी स्टेज चल रही है जिसमें उसके साथ आप फंसे हुए हो, यह देखना और समझना और बचने की कोशिश करना। सबसे पहली स्टेज होती है शुरू के 10 साल। जो नार्सिसिस्ट जब पैदा होता है तब से लेके जो शुरुआती 10 साल हैं, उसके अंदर नार्सिसिस्ट को ये नहीं पता होता कि नार्सिसिज्म क्या है, डोमिनेट करना किसको कहते हैं, मैन्युपुलेट किसको कहते हैं, ये कुछ नहीं पता होता उसको। एक्चुअली में क्या होता है कि इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे आती है। या तो पेरेंट्स ओवर गिवर होंगे, ओवर ध्यान रखने वाले होंगे, बहुत ज्यादा पैम्पर करने वाले होंगे, हर जिद मनवाने वाले होंगे, हर जिद जो नार्सिसिस्ट करेगा उसको मानेंगे, उसको ओवर पैम्पर करेंगे, ओवर से भी ओवर, जिससे वो इंसान जो है, जो नार्सिसिस्ट है, उसकी जड़ें उसी तरीके से तैयार हो जाती हैं कि हां, अपनी बात, अपनी जिद चीख के, चिल्ला के, रो के, धो के मनवाई जा सकती है। और दूसरे नंबर पे होता है जिसको ओवरली ही तंग करा जा रहा हो, मारा पीटा जा रहा हो, दुखी करा जा रहा हो, छोटे बचपन में ही उसको पेरेंट्स की लड़ाइयां, पेरेंट्स के बीच में झगड़े, पेरेंट्स के बीच में गाली गलौज, अपने ऊपर मार पिटाई, ये सब देखना पड़ रहा हो। ये शुरुआती 10 साल की उम्र बता रहा हूं। या तो ये दूसरा ट्रिगर पॉइंट होता है, ये जब एक नार्सिसिस्ट तैयार, बीज कहां से डल रहे हैं, यहां से डल रहे हैं। और इस सब के अलावा नार्सिसिस्ट को इसी उम्र में समझ में आता है कि वो जो अंदर से है उसके लिए उसको वैलिडेशन नहीं मिल रही या नहीं मिलेगी, तो वो अपने आप को, अपने इमोशंस को दबा के वो इमोशंस दिखाने शुरू करता है। अपने पेरेंट्स से शुरुआत होती है उसकी, सोसाइटी से भी पहले पेरेंट्स से, जिससे उसको वैलिडेशन मिलनी शुरू हो जाए। यहां से उसकी एक सीड पड़ता है उसके माइंड में, दिमाग में, एक उसकी जिंदगी में, कि अपने आप को फेक करके आप वैलिडेशन ले सकते हो। अब दूसरे नंबर पे आता है 11 से लेके 18 साल का टाइम। इसके अंदर जो उसकी आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है और वो परफॉर्मेंस बन जाती है। जैसे मैंने बताया, उसको समझ में आया कि सीधी सीधी तरीके से अगर मैं अपनी आइडेंटिटी दुनिया को दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इतना बोरिंग हूं, तो लोग मुझे वैलिडेट नहीं करेंगे। तो ये दूसरों की आइडेंटिटी से सीखना शुरू करता है। अपनी किसी भी चीज को कोई एडमायर कर रहा हो तो उसके प्रति बहुत लॉयल रहता है, और अगर कोई इसकी खामी निकाले तो उसका ये दुश्मन बन जाता है। तो वो जो ट्रेड्स हैं जो नार्सिसिज्म के, वो दलने यहां से शुरू होते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहना, बहुत ज्यादा अपने आप को ये दिखाना कि मैं सबसे बेस्ट हूं, मैं सबसे अच्छा कर सकता हूं या कर सकती हूं, मैं सबसे लायक हूं। मतलब कि कहीं पे भी इसको ऐसा मतलब होता है ना कि जैसे एक तो होता है कि चलो कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है, कोई लास्ट आ रहा है, वो अलग, इनके अंदर एक आग लगी हुई होती है, क्योंकि इनको अपने आप को सबसे बेस्ट दिखाना है। और जहां ये अपने आप को बेस्ट नहीं दिखा पाते, वहां झगड़े शुरू कर देते हैं, वहां मार पिटाई शुरू कर देते हैं, वहां लड़ाई शुरू कर देते हैं, वहां गाली गलौज यहीं से होनी शुरू हो जाती है। बस फर्क ये है, अभी तक जो शुरू हुई है वो अपने करीबी यार दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, जो दुनिया जो पास करीब आ रही है, अभी उनके साथ ये सब हरकतें होनी शुरू हो चुकी हैं। नंबर 3 पे आता है 19 से लेके 30 साल का वक्त, ये वाली स्टेज। इसके अंदर नार्सिसिस्ट का सबसे ज्यादा पीक रहता है कंट्रोल करने का, क्योंकि चार्म भी है, जवान भी है, लोगों को अट्रैक्ट भी कर सकता है, अपनी बातों में भी फंसा सकता है, नए नए रिलेशनशिप्स भी होंगे, नए नए पार्टनर्स भी बनेंगे, बहुत ज्यादा सप्लाई मिलेगी, बहुत ज्यादा वैलिडेशन मिलेगा, अपनी बात मनवाई जा सकती है, और शरीर से भी उतना सशक्त चल रहा है कि जो भी अपनी लाइफ में करना चाहे वो, यानी मर्जी सीधे सीधे लें तो लोग इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने चार्म से अट्रैक्ट कर रहा है और उनको दुखी करना शुरू कर रहा है, जिससे इसको वैलिडेशन मिलनी शुरू हो। और ये ज्यादा दुखी उनको करता है जहां इसको लगता है कि ये लोग इमोशनली
बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो लोग इमोशनली स्ट्रांग हैं पर वो एम्पैथ हैं, उनसे कोशिश करता है इमोशनल सप्लाई लेने की, उनको चैलेंज की तरह देखता है और ये अपने पीक पे होता है इस टाइम पे। तो यहां से नींव पड़ती है, चाहे ये शादी कर ले, चाहे किसी रिलेशन में चला जाए, चाहे अपने अपने ग्रैंडियोस को दिखाने के लिए, बल्कि मुद्दा ये यहां से किसी ना किसी पे इसके स्वभाव की बिजली गिरती है। और फिर पीक ऑफ कंट्रोल जो मैंने बताया था 19 से 30 में, इसी में ही आता है पीक ऑफ कंट्रोल 2, जो होता है 30 से लेके 50 साल की उम्र तक। इसके अंदर नार्सिसिस्ट जो है वो समझने लग जाता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब उसने किसी को फंसा लिया, शादी कर ली, तो बच्चे हो गए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वहीं पे नार्सिसिस्ट को नए नए अवसर प्राप्त होते हैं अगले से रुला के, कल्पा के, परेशान करके, वैलिडेशन लेने के। क्योंकि नार्सिसिस्ट जान रहा है कि धीरे 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 स्लो हो रही हैं चीजें, जो एकदम पीक पे चल रही थी अब वो धीरे धीरे स्लो हो रही हैं, लेकिन अभी पूरे तरीके से डाउन नहीं हुई हैं। तो इसको अपना एक शिकार मिल चुका है, जिससे जैसे भी करके, तंग करके, रुला के, कल्पा के, चिखवा के, अपने किसी को एक, इसने अपने सिनेरियो उसमें बताया था मैंने कि ये बहुत ज्यादा चार्मिंग होता है, तो बहुत सारे पार्टनर्स आ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, बहुत सारी गर्लफ्रेंड, बहुत सारे बॉयफ्रेंड, इस तरीके से। अब एक पर्सन पे फोकस आ गया है, अब उस पर्सन वो प्राइमरी सप्लाई बन गया है, अब उससे जी भर के सप्लाई लेनी है, उसको तो हर तरीके से निचोड़ना है, और उस चीज पे इसका ध्यान इस दौरान में लग जाता है। अब चौथी स्टेज आती है 50 से लेके 70 साल की। इसके अंदर नार्सिसिस्ट की जो चार्म है वो खत्म होना शुरू हो गया है, चेहरे पे झुर्रियां आनी शुरू हो गई हैं, शरीर ढलना शुरू हो गया है, वो ताकत नहीं है जो पहले थी, वो ताकत नहीं है लोगों को उसी तरीके से इंप्रेस करने की जो कर पा रहा था। लोगों को इसके टैक्टिक्स पता होने शुरू हो गए हैं, लोग उस तरीके से फंसना बंद हो गए हैं जैसे पहले इसकी बातों में फंस जाया करते थे। लोग जो रिलेटिव्स थे, बीवी बच्चे या और भी लोग जो करीबी थे, वो धीरे 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 अपने आप को पीछे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्वाद चख लिया है इसकी इन सारी गंदी हरकतों का। यानी देखा जाए तो 50 से 70 में डाउनफॉल वाली साइड होती है, उस दौरान ये चिड़चिड़ा हो जाता है, उस दौरान ये गाली गलौज बहुत ज्यादा करता है, उस दौरान अपनी जवानी की डींगे बहुत हाँकता है, क्योंकि आज इसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये पुरानी बातें डींगे हाँक के बता रहा है कि मैंने ये किया था, वो किया था, वो किया था, अपने आप की ग्रैंडियोस को दिखाना चाह रहा है। पर उसमें भी धीरे 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 ये फेल होता चला जाता है, क्योंकि इसको यकीन नहीं होता कि ये बूढ़ा हो रहा है, इसको यकीन नहीं होता ये ढल रहा है, इसको यकीन नहीं होता लोग इसको छोड़ रहे हैं, और ये अभी भी उसी वक्त में खोया हुआ है जब ये अपने उस टाइम सप्लाई के उसमें पीक पर था, अपने कंट्रोल के पीक पर था। कंट्रोल इसके हाथ से जा रहा है और ये डाउनफॉल की तरफ आ रहा है। सबसे आखिरी स्टेज होती है 70 से लेकर टिल डेथ। नार्सिसिस्ट का ये आखिरी समय होता है, और ये समय मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने एम्पैथ सुन रहे हैं, जिनकी बार बार क्वेश्चन आते हैं क्या होगा सर इसके साथ, क्या होगा, ये होता है इसके साथ में। नार्सिसिस्ट जो है वो अपनी ही दुनिया में खोता चला जाता है, बीमारियां घर कर जाती हैं, क्योंकि अपने आप को इसने हर वक्त ही अपनी जवानी के टाइम पे और अधेड़ उम्र के टाइम पे बहुत ओवर एक्टिव रखा है। तो धीरे धीरे इसकी जो सोच है वो हटती चली जाती है, खत्म होती चली जाती है, शरीर जर्जर होना शुरू हो जाता है, अकेला रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई इसके पास नहीं आना चाहता। क्योंकि ये आप हमेशा समझ लीजिए, जो भी कर्म आप जवानी में करते हैं वैसा ही चेहरा आपका बुढ़ापे में होता है। जितने भी नार्सिसिस्ट जब अपने बुढ़ापे में पहुंचते हैं, ये सबसे ज्यादा बदसूरत हो चुके हैं। दुनिया में जो सबसे बदसूरत इंसान होता है वो यही नार्सिसिस्ट होते हैं। क्योंकि आप नोट करेंगे, आप नोट कीजिएगा अपने घर में या अपने इर्द गिर्द, जो बहुत लोग बूढ़े हो चुके होते हैं उनको ध्यान से देखते हैं तो हंसते हैं, खुश होते हैं, उनके चेहरों में एक स्माइलिंग फेस होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे घटिया कर्म नहीं करे हैं। नार्सिसिस्ट ने पूरी उम्र लोगों को चिखवाया है, लोगों को रुलाया है, लोगों से लानतें ली हैं, लोगों से गालियां ली हैं, लोगों की कल्पन ली है, कहीं ना कहीं तो असर करेगी। और अब जब इनके बुढ़ापे का चेहरा को इनके तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, उस टाइम पे वैसे हो जाते हैं। कोई इनके पास नहीं आना चाहता, कोई इनके पास बैठना नहीं चाहता। आप नोट करेंगे, आप जरूर देखिएगा अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में, अपनी दुनिया में कोई ना कोई ऐसा बंदा आपको दिखेगा जिसका कोई भी नहीं है, बहुत बूढ़ा हो चुका है, कोई उसके पास आना भी नहीं चाहता।
दुनिया को झूठी कहानियां सुनाता है, मेरी बीवी बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, बड़े घटिया निकले, सारे एहसान फरामोश निकले, मैंने तो इतना कुछ करा, ये करा वो कर, झूठी झूठी कहानियां, पर कोई सुनने में वो नहीं है। अब इनके पास सिर्फ एक चारा रहता है, वो रहता है जो भी इनके पास बचा कुचा पैसा होता है उससे ये किसी ना किसी जवान इंसान को अपने जाल में फंसा लेते हैं। उस बुढ़ापे में 70 साल की उम्र में अपने जाल में फंसाते हैं। जाल में कैसे फंसाते हैं? जवान वाले इंसान को इनसे सिर्फ ये लालच है, उसको मॉनेटरी गेन्स हो रहे हैं, और इनको ये लालच है कि वो इनकी उल्टी सीधी बड़ी बड़ी कहानियां जो हाँ करा है वो सुन रहे हैं, सिर्फ उस चक्कर में ताकि उससे भी इनको सप्लाई मिल सके। ये आखिरी दाव होता है इनका, और वो भी डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना ज्यादा उसको पता है, कितना वो जानता है, कितना वो पहचानता है, या उसकी क्या नीड है। बस वो इनका आखिरी सप्लाई का वो होता है, और उसके अलावा इनके बीवी बच्चे घर वाले कोई भी इनके पास नहीं फटकता। और इनकी शक्लें इनकी इतनी घटिया, इनके इतने घिनौने चेहरे हो चुके होते हैं, क्योंकि इन्होंने उम्र भर लोगों को तंग करा और अपने अंत की ओर चले जाते हैं। तो आज आपको मैंने बताने की कोशिश करी 5 ऐसी स्टेजेस जो नार्सिसिस्ट की लाइफ में आती ही आती हैं। डिटेल में सुन लो, आप कौन सी स्टेज में फंसे हो समझ लो, मेरी सारी वीडियोस देखो, निकलने का रास्ता मिलेगा। अपनी जिंदगी को बेटर बनाओ। और ज्यादा जानना चाहते हो, और ज्यादा समझना चाहते हो, नार्सिसिस्ट की आंखों में आंखें डाल के देखना चाहते हो, डरना नहीं चाहते हो, स्ट्रांग बनना चाहते हो, नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप करो, मेरे साथ 1 घंटा बात करो। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी, और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आए और मुझसे बात करें।